10 साल में अनेकों जुमले गढ़े गए, पर किसान को मिला क्या? केवल सरकार की दुत्कार, दिल्ली की सीमाओं पर नश्तरों और लाठियों की मार और आत्महत्या की हार। दिखावे के लिए किसानों की आरती तो उतारते हैं, पर असलियत में ये वो लोग हैं जो किसान के राह में कील, कांटे और नश्तर बिछवाते। काश इस देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ा होता। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों, राज प्रसादों में, तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। 5 सालों में मोदी सरकार ने खेती के विभाग का 1 लाख करोड़ बजट सरेंडर कर दिया। शर्म की बात। 2018-19 में 21,043 करोड़ सरेंडर किया। 2019-20 में आपने 34,518 करोड़ सरेंडर किया। 2020-21 में आपने 23,825 करोड़ सरेंडर किया। 21-22 में आपने 429 करोड़ सरेंडर किया और 2022-23 में 19,762 करोड़ सरेंडर किया। 1 लाख करोड़ सरेंडर करते हैं और किसान के कल्याण की बात भी करते हैं। सिर्फ 1,61,640 इंडिविजुअल सोलर पंप सैंक्शन 5 साल में किए, 2019 से 30 जून 2024 तक, और लगाए कितने? 2,644। 2,644 पंप लगाकर कहते हैं देश के किसान की हालत बदल जाएगी। 72 करोड़ किसानों की। दूसरा, 17.5 लाख कहा था सोलर एग्रीकल्चर पंप लगाएंगे, सैंक्शन किए 13,54,315 और लगाए कितने? 3,97,437, केवल 22%। 72 करोड़ किसानों के लिए 4 लाख सोलर पंप लगाकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तीसरा, 10,000 मेगावाट बोलते हैं कि सोलर कैपेसिटी लगाएंगे, सैंक्शन की 8,112 मेगावाट और लगाई कितनी? 256 मेगावाट। शर्म की बात। साल 2016-17 से 30 जून 2024 तक पीएम फसल बीमा योजना का प्रीमियम कितना दिया मंत्री जी? 2,29,789 करोड़ या 2,30,000 करोड़ मान लीजिए। और बीमा कंपनियों को मुनाफा कितना हुआ? 63,648 करोड़। यानी किसान को क्लेम कम और बीमा कंपनी को ज्यादा। बीमा कंपनियां 63,648 करोड़ कमाती हैं और मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। ये किस प्रकार की स्कीम है? खेती, खाद और डेयरी क्षेत्रों से जुड़ी जितनी स्कीमें हैं उनमें भयंकर कटौती माननीय कृषि मंत्री जी ने कर दी। पीएम फसल बीमा योजना 23-24 में 15,000 करोड़, 24-25 में 14,600 करोड़। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्सेस टू स्टेट्स फॉर वेलफेयर स्कीम्स 23-24 में 446 करोड़, 24-25 में काटकर 300 करोड़। पीएम किसान मानधन योजना 23-24 में 138 करोड़, 24-25 में 100 करोड़। पेमेंट फॉर इंडिजीनियस यूरिया 23-24 में 1,02,000 करोड़, 24-25 में 1 लाख करोड़। पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ यूरिया 23-24 में 30,000 करोड़, 24-25 में 22,634 करोड़। पेमेंट फॉर इंडिजीनियस पीएनके फर्टिलाइजर 23-24 में 32,370 करोड़, अब 26,500 करोड़। पेमेंट फॉर इंपोर्टेड पीएनके फर्टिलाइजर 23-24 में 27,930 करोड़, अब 18,500 करोड़। डेयरी डेवलपमेंट में 23-24 में 371 करोड़, अब 0। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, कम से कम गाय का तो सोच लेते, उसमें 23-24 में 869 करोड़, अब 700 करोड़। डेयरिंग थ्रू कोऑपरेटिव्स, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, 23-24 में 166 करोड़, अब 0। पीएम किसान संपदा योजना 23-24 में 745 करोड़, अब 729 करोड़। अकेले 25,711 करोड़ तो आप फर्टिलाइजर की सब्सिडी खा गए, काट दी आपने।
मोदी सरकार में 9 साल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। एनसीआरबी ये बोलता है 1,04,49, ये मैं नहीं कह रहा, मैं आपकी रिपोर्ट एनसीआरबी की लेकर आया। हर रोज इस देश के 31 अन्नदाता आत्महत्या का फंदा चूमने को मजबूर है। आपको नींद कैसे आती? आपकी आत्मा क्यों नहीं झकझोरती? आपकी आत्मा आपको कचोटती क्यों नहीं? समय आ गया है कि अहंकार की रुई को अपने कानों से निकालिए, सत्ता के घमंड के पर्दों को आंखों से हटाइए, दिल पर पड़े पत्थरों को दूर करिए, थोड़ा सा किसान और मजदूर की टीस को समझने लग जाइए, ताकि किसान, गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़ों की चित्कार आपके मन, उनकी व्यथा, उसकी चित्कार आपको सुनाई देने लगे आदरणीय मंत्री जी। वरना हम भी संकल्प लेते हैं। चलो संघर्ष, आठों याम तुमसे करेंगे संघर्ष, अंत तक संग्राम तुमसे। हमारी कल्पना, किसान के लिए जो हमारी कल्पना है, इस देश की कल्पना, मजदूर के लिए जो है हमारी कल्पना साकार होगी, किसानों की फिर जय जयकार होगी। जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद।